Lesson number 12, Mukesh starts a zoo, class 4th, written key exercise में read and answers. Now question 1 is, why did Granny not notice the disappearance of her parrot? So Granny को क्यों पता नहीं चला अपने पैरट की डिसअपियरेंस मतलब गायब होने के बारे में? आंसर, Granny had gone to the temple. सो ग्रैनी जो थी वो टेम्पल गई हुई थी. सो शी डिड नॉट नोटिस द डिसअपियरेंस ऑफ अ पैरट, और इसी वजह से उन्हें उनकी डिसअपियरेंस नहीं पता चल पाई उनके पैरट की. क्वेश्चन नंबर 2, हु स्टार्टेड द डिस्टर्बेंस एट द जू? क्वेश्चन मार्क. हाउ डिड इट स्टार्ट? क्वेश्चन मार्क. सो किसने स्टार्ट करी थी डिस्टर्बेंस जू के अंदर, और वो कैसे स्टार्ट हुई थी? आंसर 2 थोड़ा सा लॉन्ग है. द ब्लैक डॉग हैड मैनेज्ड टू डिग हिज वे आउट ऑफ हिज इनक्लोजर. सो जो ब्लैक डॉग था उसने किसी तरीके से डिग मतलब खोदना, इनक्लोजर जो उसका पिंजरा था, जो उसका कंपार्टमेंट था, उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, और वो निकल गया. इट वॉन्टेड टू डिग हिज वे इन टू दी रैबिट्स कंपार्टमेंट, और वो कहाँ जाना चाहता था? रैबिट के कंपार्टमेंट में. देन फिर क्या हुआ कि द डोंकी मैनेज टू स्नैप द रोप. डोंकी ने स्नैप मतलब रोप को जो है वो एकदम से तोड़ दिया. एंड कोकी रैन टू रेस्क्यू द रैबिट. कोकी भागी ताकि रैबिट को रेस्क्यू कर सके. द डक फ्लू ओवर द पैकिंग केस स्कैटरिंग लिजर्ड्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस. ठीक है, और उसके बाद जो है डक जो है वो पैकिंग केस के ऊपर उड़ने लगी, जिससे स्कैटरिंग हो गई, मतलब वो डिब्बे गिर गए, पैकेट्स केस जो थे जिसमें लिजर्ड्स थी, और लिजर्ड्स सब जगह स्कैटर्ड हो गई, फैल गई. द कन्फ्यूजन वॉज सच दैट नो बडी नोटिस्ड. और इतना सब कुछ कन्फ्यूजन था कि किसी ने नोटिस ही नहीं किया कि केज का डोर ओपन था. एंड द पैरट फ्लू अवे. और जो पैरट था वो उड़ गया. Last question, short answer. How were the children able to solve the problem of Granny's parrot? So children कैसे Granny parrot की Granny's के parrot की problem को solve कर पाए? Answer is children decided to buy a new parrot for Granny. So children ने क्या decide किया था कि Granny के लिए एक new parrot buy करेंगे. मुकेश स्टार्ट्स अ जू, लेसन 12, रिटन के अंदर रीड एंड आंसर्स. ठीक है, अब रीड एंड आंसर के अंदर है क्वेश्चन 4. सो क्वेश्चन 4 इज, रीड दी सेंटेंसेस केयरफुली एंड नंबर दीज इवेंट्स एज दे अपेयर इन द स्टोरी. सो हम इन सेंटेंसेस को केयरफुली रीड करना है, एंड उसके आगे बॉक्सेस हैं जो मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिए हैं, तो उनमें नंबरिंग करनी है कि कौन सा इवेंट मतलब कौन सा हादसा या कौन सी चीज़ कब हुई थी. ठीक है, सो फर्स्ट द डॉग लैंडेड इन द पैकिंग केस स्कैटरिंग द लिजर्ड ऑल ओवर. ये कहानी के बहुत बीच के बाद हुआ था. ठीक है, सो हम इसे अभी नहीं करेंगे. द डॉग ट्राइड टू डिग हिज वे. हाँ, डॉग जो है वो ट्राई करता है, लेकिन उससे पहले की भी आंसर्स देख लेते हैं. द डॉग डग हिज वे आउट ऑफ हिज इनक्लोजर. सो डॉग ने डग मतलब खोद कर अपने इनक्लोजर जो उसका पिंजरा था उसमें से वो बाहर आ गया. सो सबसे पहली चीज़ यही हुई थी कि द डॉग ने डग किया. ठीक है, स्टार्ट डिगिंग हिज वे आउट हिज इनक्लोजर. सो उसने अपने इनक्लोजर से सीधा बाहर आ गया खोद खोद कर. ठीक है, जब वो बाहर आया तो उसके बाद अब उसे कहाँ जाना था? उसे जाना था रैबिट्स के कंपार्टमेंट में, जो कि ऊपर वाला सेंटेंस था. द डॉग ट्राइड टू डिग हिज वे. सो वो खोद कर किस जगह जाना था? इन टू दी रैबिट्स कंपार्टमेंट. अब यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, एपोस्ट्रोफी एस है, क्योंकि एपोस्ट्रोफी एस इसलिए लगा है क्योंकि वो रैबिट का कंपार्टमेंट उसकी प्राइवेट जगह है. फिर उसके बाद क्या हुआ कि एकदम से द डोंकी स्नैप्ड द रोप एंड रेन अवे. सो डोंकी ने स्नैप दी रोप, एकदम झटके से जो रोप रस्सी थी वो टूट गई, और डोंकी रैन अवे भाग गया.
ठीक। फिर उसके बाद कोकी ने रैबिट को रेस्क्यू किया, कोकी रेस्क्यूड हर रैबिट। देन द डॉग टर्न हिज अटेंशन टू द डक। अब जैसे ही रैबिट उसकी नज़र से हट गया डॉग की, तो उसने कहाँ पे अपनी अटेंशन करी, गौर करा डक के ऊपर। ठीक। द डॉग लैंडेड इन द पैकिंग केस, और डॉग जो है फिर कूद के पैकिंग केस के ऊपर आ गया, जिससे स्कैटरिंग द लिजर्ड, स्कैटरिंग मतलब सारी लिजर्ड्स जो हैं वो फैल गई। ठीक है, स्कैटरिंग द लिजर्ड्स ऑल ओवर, सो सब जगह पे लिजर्ड्स हो गई। और इसी बीच क्या हुआ कि पिंजरा खुला हुआ था, पैरट का केज जो था वो ओपन था। द पैरट फ्लू आउट ऑफ इट्स केज, सो पैरट जो है अपने केज से उड़ गया।